वेलकम टू साइक अनफोल्ड, जहाँ हम इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ ठीक करने की। आज का टॉपिक है एक ऐसी फीलिंग जो सबने महसूस की होगी, लेजीनेस। पर क्या आप वाकई में लेजी हो या कुछ और कह रहा है आपका दिमाग? चलो देखते हैं। देखो, लेजीनेस शब्द 16th सेंचुरी से आया है। उस समय अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता था तो उसे इंडोलेंट या स्लॉट कह दिया जाता था। लेकिन आज के साइकोलॉजी लेंस से देखें तो लेजीनेस एक लेबल नहीं, एक सिग्नल होता है। सिग्नल कि या तो हम मेंटली ड्रेन्ड हैं या हमारा ब्रेन किसी चीज़ से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुका है। चलो थोड़ा साइंस की बात करते हैं। जब आप इमोशनली थक जाते हो या बर्नआउट फील करने लगते हो, आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन लेने और फोकस रखने का काम करता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसी टाइम पे आप स्ट्रेस और फियर हैंडल नहीं कर पाते हो, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इससे एक ऐसा लूप बनता है जहाँ बॉडी कहती है कुछ मत करो, बस सेफ रहो। और अगर डोपामिन लेवल कंटिन्यूसली लो रहा तो छोटी छोटी चीज़ें भी मीनिंगलेस लगने लगती है। इसलिए नहीं कि आप लेजी हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपका ब्रेन रिवॉर्ड से डिप्राइव्ड है। लेजीनेस फेलियर नहीं है, यह आपका नर्वस सिस्टम है जो परफॉर्मेंस के ऊपर सर्वाइवल चूज करता है। हम लेजी क्यों फील करते हैं? लेजीनेस अक्सर दिखाई देती है जब माइंड ओवरलोड हो जाता है। ये एक फ्रीज रिस्पॉन्स हो सकता है जब आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट की जगह शट डाउन चूज करता है। और जब कोई टास्क इमोशनली मीनिंगलेस लगता है तो बॉडी नेचुरली रेसिस्ट करती है। कई बार लेजीनेस मोटिवेशन की कमी नहीं, क्लैरिटी की कमी होती है। लेजीनेस का गिल्ट हमारे सेल्फ वर्थ को क्वाइटली ईट करता है। हम प्रोडक्टिव दिखने के प्रेशर में जीने लगते हैं और खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हर बार जब हम अपने आप से कहते हैं कि मैं लेजी हूँ, हम अपने दिमाग के असली पेन पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। रिजल्ट यही होता है, सेम स्पाइरल, और उसमें से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है माइंड रीसेट जोन बनाओ। अपने डे के एक हिस्से को सोचने के लिए रखो, ना कि कोई फोन, ना कि कोई टास्क के लिए। जब माइंड क्लटर फ्री होता है तो लेजीनेस मेल्ट हो जाती है। दूसरा सॉल्यूशन है काम को मूड जोन से डिवाइड करो। देखो, हाई एनर्जी कम के लिए सुबह के टाइम को चूज करो, लो फोकस टास्क के लिए शाम के टाइम को, और अपने एनर्जी रिदम समझना लेजीनेस का एंटीडोट है। तुम खुद ये देख सकते हो कि तुम किस समय ज़्यादा एक्टिव रहते हो एंड किस समय ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, किस समय ज़्यादा फोकस रहते हो। उस हिसाब से अपने काम को डिवाइड कर दो। तीसरा सॉल्यूशन है रूम लैंग्वेज थेरेपी। आखिर ये रूम लैंग्वेज थेरेपी क्या है? आपका रूम क्या कह रहा है? अगर वो सिर्फ रेस्ट स्क्रीम करता है तो थोड़ा पर्पस ऐड करो। एक विजन बोर्ड, एक सेंट या एक चेंज इन लाइट। फोर्थ सॉल्यूशन ये है एंटी परफेक्शन 5 मिनट रूल। हर टास्क को बस 5 मिनट तक करो। तुम अपने दिमाग में ये कर बैठा लो कि अगर मुझे पढ़ना है तो फिर मैं बस 5 मिनट पढ़ूंगा, और जब 5 मिनट पूरे हो जाए तो ब्रेन को बोलो 5 मिनट और, 5 मिनट और। ऐसे करते 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 तुम कब 1 घंटे पढ़ लोगे, 2 घंटे पढ़ लोगे, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। परफेक्शन का प्रेशर हटाते ही आपका दिमाग एंगेज होने लगेगा। पांचवा सॉल्यूशन है डोपामिन सीडिंग। हर बोरिंग टास्क के साथ एक छोटी डोपामिन रिवॉर्ड लिंक रखो, जैसे लो-फाई म्यूजिक, अ कैंडल या पोस्ट टास्क ट्रीट। इससे लेजीनेस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से लड़ नहीं पाता। मेरा मतलब ये है कि अगर तुम पढ़ भी रहे हो, आप ऐसे कोई काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें लेजी फील होता है, तो तुम उसे करते करते तुम कोई अच्छा सा म्यूजिक भी सुन सकते हो। तुम लेजी नहीं हो, तुम अंडरस्टूड नहीं हो। हर बार जब आप लेजी महसूस करते हो तो उसके पीछे एक लेयर होती है, थकान की, बेकरारी की, या कोई छुपी हुई फियर की।
आपको बस लेबल हटाकर सिग्नल समझना है। अपने एक्शंस को जज मत करो, उनकी कहानी सुनो। आप लेजी नहीं हो, आप बस टायर्ड हो या कंफ्यूज्ड हो, और ये वैलिड है। आज भी तुमने अपने आप को समझाने की कोशिश की और यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इमोशन, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, यहीं पे साइक अनफोल्ड।